अब तक हमारी बात दंड आरेख पर हो गई थी। आप लोग कह रहे थे कि सर जी दंड आरेख बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन क्या हो गया, आसान हुआ। और उसी तरीके से हमारी जो आपकी बात हो रही अंक तालिका का विश्लेषण, जिसमें आप एक्सेप्शन करेंगे, पूरा अपवादित जितनी भी बातें होती है उनका एक एक करके निरीक्षण करेंगे और जितनी भी चीजें होंगी सब निरीक्षण करने के बाद लगाएंगे। क्वेश्चन आसान हो जाएगा, थोड़ा से कैलकुलेटर हार्ड होगा तो देख लीजिए कि थोड़ा से कैसे आप करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू होती है। कहा यह गया है कि 6 विद्यार्थियों द्वारा, देखिए ये वो दिया है 6 विद्यार्थियों द्वारा 6 विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया। अंकों का प्रतिशत देखिए, आपका इतिहास में 75% है, भूगोल में 75%, गणित में 100%, विज्ञान में 150% और अंग्रेजी में कितना 50% और हिंदी में 60%। अब इन सारी चीजों का अध्ययन करना, ये विद्यार्थियों की संख्या। अब एक एक करके क्या पूछना चाह रहा है उसके बारे में समझिए। विज्ञान में सभी विद्यार्थियों को 150 में से औसतन कितने अंक मिले? 150 में से औसतन कितने अंक मिले? जरा देखिएगा, अगर किसकी बात हो रही है विज्ञान की ने, तो विज्ञान कहाँ है, यहाँ है 150। अगर मैं जोड़ लूं तो जो आपका कितना है यहां से, जरा देख लीजिए, अगर जोड़ा जाए इसको तो कितना होगा 76 प्लस कितना आपका 84, फिर कितना 66, फिर आपका देखिए विज्ञान में 66, फिर कितना 72, फिर कितना 72 के बाद 88, 88 के बाद 64। ये औसतन का मतलब संख्याओं का योग बटा संख्या। संख्या का तो 1 2 3 4 5 6 को कर लेते हैं भाग में, इसको औसत बराबर यही आप जानते हैं संख्याओं का योग बटा संख्या। जोड़िए तो कितना होगा 6 4 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 और 8 26, 26 4 30, 30 के 0। फिर उसके बाद देखिए आपका हासिल कितने का 3 का, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 6 27, 27 और 8 35, 35 7 कितना होगा 42, 42 और 3 45, कितना होगा 450 बटा 6। कितना होगा 450 बटा 6। अगर इतने की बात कर ली जाए तो इसमें भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, जरा देखिए कितना आएगा, टोटल आएगा कितना 75, 75% आएगा ने, औसतन 75% आएगा ने, लेकिन ये 150 का 75% हमको निकालना है ने। अब देखिए किस्मत हमारी क्या है, देख रहे हैं 75 यहाँ दे दिया है, दे दिया ने, यही गलती हो जाएगी। लेकिन ये कुल अंक कितने हैं 150, विज्ञान में कितने हैं 150। जब 150 है तो 150 का कितना निकालना होगा 75 बटा 100। और यही गलतियां करते हैं आप लोग, बताऊं इसके बाद। नहीं तो आप क्या करेंगे कि सर जी हम तो 75 आ लो 75 मिलल भी रहा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ से काटा जाए तो यहाँ 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, और अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो 15 यहाँ 45, 450 बटा में 4। तो 450 में कितने से भाग दिया जाए आपका 4 से, 4 एक नाम 4, कितना बच जाएगा, कुछ नहीं, 5 उतारेंगे 4 एक नाम 4, कितना बच जाएगा 1, 0 उतारेंगे 4 दूनी के 8, कितना बच जाएगा 2, दशमलव लगाएंगे 0, 4 पचे 20, यानी कि कितना 112.5%। कितना हो जाएगा 112.5%। ठीक है, कितना हो जाएगा 112.5%। कहा यह गया औसतन, तो ये 150 का देखिए ये अधिकतम अंक प्रतिशत, ये 150 से निकाल लेंगे, बात समझ में आई। औसत बराबर सभी का योग बटा संख्या, निकल के आया कितना आपका 75% आया। लेकिन ये 75% 150 का कितना है, तो कितना आएगा 112.5। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, जिसके बारे में हम कभी सोचबो नहीं करेंगे। सोचेंगे क्या इसके बारे में, नहीं, 75 मार के चले आएंगे और यहाँ हमसे आके झगड़ा करेंगे।
सर जी हम तो लगौले ही हमारा सही है ना, 1 नंबर मिलेगा। और जब हम कहेंगे नहीं बच्चा ऐसे रही, अरे हेकर ना मतलब रहा थी ना डाले रहा तब ने कोनो मतलब निकलत, लेकिन ये दिया तो इसका मतलब कुछ निकलेगा। ठीक, तो क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए कि नोट करेंगे? बाकी टेलीग्राम से आप जोड़ के आप ले सकते हैं पीडीएफ को जीवन ज्योति क्लासेस से, या नहीं तो कहेंगे ग्रुप में डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको मिल जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं क्वेश्चन। वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी, शाम को वीडियो मिल जाएगी। चलिए इसका आप लोग निकाल के दिखाइए, इसका तो वही है सवाल, इसको निकाल के दिखा दीजिए आप लोग। हाँ एकदम। कितना? देखिए अब अगर मैं इसको सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा भूगोल का? 438 बटा में कितना? 6। 6 से निकाल दिया जाए तो कितना होगा? 6 छवा के 36, 6 सते 42, कितना बच जाएगा? 1, 6 त्रिका 18, 73 आएगा ना। अब इस 75 का कितना परसेंट निकाल लिया जाए? 73%, यानी कि आपका क्या होगा? 75 गुणे 73 बटा में 100, बटा में 100। अगर मैं आपकी बात करूं 75 में 73 का गुणा कर दिया जाए, 3 पचे 15, 3 सते 21, कोई बात नहीं भैया। अगर काटना चाह रहे हैं 25 तिया 75, अरे काटने के बाद तब उसके बाद जानते क्या होता? काटने के बाद फिर हम 4 से भाग देने के बाद फिर दशमलव लगाएंगे, इस तरीके से गुणा करके 0.2 अंक पे लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। वो भी सही है। हाँ गुणा कर लीजिए, अच्छा कर ही लीजिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 21 हो जाएगा बटा में 4, यही ना। अब देखिए आपका 219 में कितने से भाग देना? 4 से, 4 पचे 20, कितना? 1, 9 उतार देंगे, 4 चौको 16, कितना बच जाएगा? 3.0, 4 सते 28, कितना बच जाएगा? 2, और 0 यहाँ से कितना 0 बढ़ाएंगे? 4 पचे 20, यानी कि 54.75। कौन सा विकल्प सही? सी वाला विकल्प सही। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाऊं? चलिए तो देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर, अगर मैं आपसे बात करूं डी, कह रहा डी को गणित विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्तांक कुल अंक है। डी की बात कर रहा है तो डी कहाँ है? ये वाला। डी की गणित में कितना परसेंट पाएगा? देखिए गणित कहाँ गया? 100%। तो 100%, 100 का 100% कितना होगा? 68 ही रह जाएगा, 68 प्लस। और विज्ञान में कितना पा रहा है? विज्ञान में 72, 150 का 72 ने 72%, तो कितना होगा? 150 गुणे 72 बटा 100 प्लस, क्योंकि इसका क्यों 68 लिख लिया गया डायरेक्ट? क्यों? क्योंकि 100% है, 100 से कट जाएगा। यहाँ पे आपका 72% है, 72 बटा 100 करना पड़ रहा। फिर उसके बाद किसकी? अंग्रेजी की बात हो रही। तो अंग्रेजी में कितना हो रहा है जरा देखिए। अंग्रेजी में कितना? 66 का कितना परसेंट? 50, यानी कि 66 गुणे 50 बटा 100। ये इसके अनुपाते बटा किसका अनुपात निकालना हमको? आपको देखिए एफ के इन विषयों में, किसे? इन विषयों में मिलाकर कुल प्राप्तांक। यफ की बात करता हूं। यफ में कितना गणित में? 79, 79 प्लस, अगर मैं इसकी बात कर लूं विज्ञान की तो 64, 60 4 64 गुणे अतः कितना है? कितने का? 150 का, या 150 का कितना? आपको देखिए 150, 150 का कितना? 64 बटा 100 प्लस, इसके बाद अब इसकी बात कर देते हैं 80, उसका 80 का 50% 40 होगा, ये आधा है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपका कितना है? 80, आपका यहाँ से 50 गुणे 80 बटा 100। चलिए 40 कर लेंगे, अभी घबराइएगा मत। आपका यहाँ से 25, यहाँ से आपका अगर मैं कह दो 50 दूना के 100 और 50 तिया हो गया, और 36 दूना के 72, तो कितना होगा आपका? 108। 68 प्लस कितना? 108 प्लस यहाँ से कितना होगा आपका? ये कट जाएगा तो बट्टा में 2 आएगा, 2 काटेंगे 33। क्लियर है?
नीचे क्या करेंगे, वही चीज आपका यहाँ से कर देंगे। तो यहाँ से 3, यहाँ से 2। अगर मैं इसको काट दूंगा तो कितना होगा, 32, 32 दूना 64। अगर मैं इसकी बात करूं 79 प्लस यहाँ से कितना, 3 दूना के 6, 3 त्रिका 9, प्लस इसका निकाल लूँ तो आपका 40 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 हो जाएगा और 2 से काट देंगे तो 40। तो कितना हो जाएगा, 40। यहाँ से कितना होगा, 8, 8, 16, 16 और 3 कितना होगा, 19। फिर उसके बाद 3 और 3 के बाद 0 और 6, 9, 9 1 10। फिर उसके बाद 1 1 2 बट्टा में यहाँ से कितना आपका 9 6 15 के 5। फिर उसके बाद 4 9 13, 13 7 कितना होगा, 13 7 20, 20 हो जाएगा ना। 20 1 हसीलवा तो 209 अनुपाते 100, 215, 209 अनुपाते 215। देखिए है थोड़ा से क्या आ गया उसमें भी ले सकते हैं। किसमें, जैसे उसमें विज्ञान दिया 150, हाँ 50 को भी ले सकते हैं। अनुपात उससे, तो अनुपात तो अलग अलग है ना भैया, उनको छोड़ के नहीं हो सकते। नहीं अलग अलग अंक है तो कैसे निकाल पाएंगे, संभव है नहीं है। अलग अलग हिसाब से रेशियो से मिला है ना, लगा लेंगे तो नहीं आएगा। फिलहाल आपको बता दूं इसमें क्या करना, धैर्य रखना। और इसके लिए जानते हैं आपको क्या करना होगा, हिंदी में आपको समय ज़्यादा देना नहीं है, हिंदी में देना है समय ज़्यादा नहीं देना। इतिहास भूगोल जो भी है आपका वो आया तो आया, नहीं आया तो गया। रीजनिंग 5 नंबर की आपकी है, वही टाइम टेकन है। और थोड़ा सी ये वाला, इस पे ज़्यादा समय दे देंगे, लेकिन हाँ इना की ऐप पर ज़्यादा समय देवे के चक्कर में उधर गलत करके आ जाए, ये भी नहीं। केवल धैर्य रखिएगा और आप जितना बढ़िया इस पे स्कोर करेंगे उतना ही। देखिए ये सबको नहीं आएगा, जो लोग पढ़े रहेंगे, जिस पे जितनी मेहनत किए रहेंगे उन्हीं को आएगा। ये हैया वाला देखिए घुमा दे रहा है, इसमें यही घुमा दे रहा है। और इसके बाद है ही में सब घौड़िया कर रह जाइए, टाइम लगेगी ना, लेकिन यही तो है। उधर से टाइमिया तो बचा के आएंगे। अरे हिंदी में आया मार दिए काम खत्म, इतिहास में आया मार दिए काम खत्म, अंग्रेजी 5 नंबर की आई काम खत्म। कितना हाली हाली मारते चले आएंगे, ट्रिक मारेंगे। ट्रिक एंड मारना, उसमें थ्योरम तोड़ना नहीं, थ्योरम तो यहीं आके तोड़ना है, डंडे आरेख में नहीं तोड़ना है। खाली स्पीड आप बना लीजिए अपनी, स्पीड का मतलब गोला करना भी सही सीख लीजिए, कि गोला करने में गलती ना हो, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए आसानी से आपका पेट निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। हाँ नहीं आएगी सरकार वैकेंसियां देंगे, इस बार देंगे, घबराइए मत। देखिए निगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। पहली बात, हमेशा कभी निगेटिव सोच के, अगर आप निगेटिव सोच के करते हैं ना तो आज यहाँ तक पढ़ते ही नहीं। जानते हैं किसान, आप एज ए किसान, एक किसान है, अगर किसान जानता कि हमारे खेतों में सूखा पड़ जाएगा तो कभी खेत में धान नहीं रोपता। हो सकता कि धान की आपदा आ जाए, वह उसी तरीके से हम लोग भी हैं। जैसे किसान एक अगर होता ना, कभी किसान को देखें, कभी वो ये आशा नहीं करता कि मुझे फसल मिलेगी, फल मिलेगा। भले धूप रहेगी, कितना हो धूप रहेगी, लेकिन उसमें वो क्या करता है, धान रोपेगा, शायद मिलती है। कहीं मुआरी कट जाता, बाढ़ आ जाए, खत्म हो जाता, लेकिन अपने कर्तव्य को वो करता रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने कर्तव्य को करते रहना है, नहीं तो फिर कहिए तो चल के पकौड़ा तला जा, बात खत्म, ठीक है। पकौड़ा तलने से काम चल जाए तो चला जाए। देखिए मेहनत करिए, कुछ नौकरियां जो पा रहे हैं वो भी आप ही और हमारे ही बीच से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि गांव से लोग नहीं आ रहे हैं, नौकरियां नहीं पा रहे हैं, या और लोग जो पा रहे हैं वो कहीं विदेश से आ रहे हैं। सभी लोग यहीं से हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत कर रहा है वो सफलता को अर्जित कर रहा है, और जो मेहनत नहीं कर रहा वो सफलता को अर्जित नहीं करेगा। इसको बताइए,
इसको बता दीजिए थोड़ा सा जरा देखिएगा। अगर मैं सी की बात करूं, सी में कितना है 56, तो यानी कि आपका कितना होगा, आप जानते होंगे कि 75 गुणे 56/100, तो 25 तिया, यहाँ से 25 तिया 75, 25 चौका 100, 14 चौको 56, यानी 14 तिया 42। फिर अब इसका निकालते हैं 78 और 75 का, तो यानी कि आपका 75, यहाँ से देखिए आपका कितना होगा 75 गुणे 78/100, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, यहाँ से 4 से काट दीजिए, 4 से ना कटेगा तो 4 से काटे, यहाँ से देखिए अगर 4 से ना कट रहा तो इसको देख लीजिए, इसको कर देते हैं 3/24 के 4 और 3/24 के 4, 3 7 21, 21 और 2 23, बटा में कितना 4, 4 कर देते, 4 से काट दीजिए, 4 पचे 20, कितना बच जाएगा 4 पचे 20, 4 7 28, 4 8 32, लगभग 58 आ जाएगा, यही ना। फिर उसके बाद 71, अगर 71 का 100% निकालेंगे तो 71 आ जाएगा, यही ना। तो 71 का ये तीसरे वाले का 71 ही आ जाएगा, 71 ही आ जाएगा। और फिर उसके बाद 66, तो कितना होगा 150 का 66/100, तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से आप 2 और यहाँ से कितना 3 और यहाँ से करेंगे 33, तो इसका कितना आ जाएगा 99। और इसके बाद 86, 86 का आधा कितना होगा, क्योंकि 50% निकालना है, 86 का आधा कितना होगा 43। फिर उसके बाद इस 70 का देखिए आपका 60 गुणे 70/100, 2 जीरो कट गया, 7 42, जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए तो कितना होगा, ये आपका 42, ये 58, 71, 99, ये सब जोड़ दीजिए तो कितना कितना आएगा जोड़ने के बाद, जरा देख लीजिए। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो अब इसमें किसका बात कर रहा है आप ध्यान से समझिएगा। इसका आप सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 2 10, 10 1 11, 11 11 9 कितना होगा 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 के 5 86 लगा 2 का। फिर उसके बाद 4 5 9, 9 7 16, 16 16 9 कितना होगा 25, 25 4 29, 29 4 33, 33 2 35, 35 आ गया, कितना आ गया 355, कितना आ गया 355। और ऊपर किसका पूछा जा रहा है, विज्ञान का। विज्ञान का कितना है 99, 66 का 99 ना, 99 गुणे में कितना 100, तो 99 100 भागे कितना हो जाएगा आपका 355। करिए तो इसको अगर मैं काट दूं तो कितनी बार चला जाएगा, अगर बात की जाए तो लगभग 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10 1 11, 2 3 6 1 7, फिर कितना हो जाएगा आपका 0, यहाँ से 8, यहाँ से कितना 2 हो जाएगा, फिर 0, फिर कितनी बार लगभग 8 बार, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 40 4 44, 8 त्रिका 24, 24 4 28, लगभग कितना परसेंट 28%, तो कौन सा आ जाएगा 28%। क्लियर है, बस हाली हाली निकालना, कैलकुलेशन करना है बस आपको। देखिए जिसका मैंने क्या निकाला, पहले का 56 गुणे 75/100, 75 गुणे 56/100, यहाँ से 75 गुणे 78/100, यहाँ 100%, 100 71 ही आएगा, 150, 66 का 150 निकाला गया तो 33 आपका यहाँ से निकाल दिया गया, 150, 66 का कितना हो गया 99, इसका 86, 50% यानी कि आधा निकल जाएगा, तो 43, इसका 60% निकाल लिया गया 42, आपका निकल के सबको जोड़ लिया जाएगा। और सबको जोड़ने के बाद क्या कर दिया जाएगा, किससे भाग दिया जाएगा, कुल जो जुड़वा रहेगा उससे किस में भाग देना है, जिसका परसेंटेजवा निकला हुआ था। क्लियर है, ग्राफ तो ऐसे एक देगा, इस पे अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आपको एक मिलेगा ही मिलेगा, ये जान लीजिए। हाँ तो बता तो रहा हूँ, ऐसा देगा, एक देगा, इसमें एक देगा, क्योंकि अगली बार दिया था एक, ये ऐसे ही दिया था ना। आई बी को सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक मिले, बी को देखिए, यही बी वाले की बात चल रही, ठीक। अब भाई परसेंटेजवा निकाल लीजिए तो कितना होगा
75 गुणे कितना 76/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 4 से काट दीजिए। 4 आपका 4 एकम 4, 3 बचा 4 नवा 36, आपका कितना होगा 4 नवा 36, 19 तिया कितना होगा 57। पहले का निकल गया, इतिहास का भूगोल का निकालते हैं तो कितना होगा 75 गुणे 72/100, 72/100 यही नहीं 72/100। तो यहाँ से 25 तिया 75, 25 चौका 100, 18 चौक 72, 18 तिया 54। फिर इसका 66, ये 65, आप देखिए 65 100% है तो 65 हो जाएगा, इसका 65 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसका 150 अगर बात किया जाए 184 का 150 कितना होगा 150 गुणे 84 बटा कितना 100। यहाँ से कितना 4, यहाँ से कितना 2, यहाँ से कितना 3, अगर 2 से काट दिया जाए तो कितना होगा आपका 42 गुणे 3, तो 3 का 3 चौको 12 और 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 चौको 12। अरे भाई 3 चौको 12 ठीक। और फिर उसके बाद ये आपका 84 निकल गया, 74 का आधा, 74 का आधा कितना हो जाएगा 37। फिर उसके बाद अगर बात की जाए कि इसका 75, 60 का 75, 60 का कितना होगा 75/100, तो यानी कि 25 तिया 75, 25 चौका 100, 15 चौको 60, 15 तिया 45, तो 45 को यहाँ लिखते हैं 45, जोड़ दीजिए इसको तो देखिए आपका यही जुड़ेगा, जुड़ जाएगा नहीं, जोड़ दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा 7 4 11, 11 और 5 16, 7 4 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 7 कितना होगा 29, 29 5 कितना होगा 34, 34 के 4 हासिल लगा 3 का, 5 5 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 18 3 कितना होगा 21, 21 4 25, 25 3 कितना होगा 25 3 28, हासिल लगा 2 का। फिर 1 और 2 384, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा इनमें से कोई नहीं। और सब लोग ऐसे जोड़त घनाघन और फिर जोड़ के शांति बता रहे कि सर जी इतना आई, घनाघन जोड़ने के बाद तहाई काय के लिए दिया है, देख रहे हैं कि नहीं। चलिए ये वाला अगर सवाल हो गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, बना लीजिएगा नोट से। एक बता दूं कि एक बार ये आपको लग रहा है टफ, लेकिन एक बार जहां आना शुरू हुआ ना तो फिर उसके बाद आसान हो जाएगा, ये जान लीजिए। चलिए यहां से अब बता दीजिए कि इस सवाल में हम लोग क्या करें और कैसे लगेगा। राजस्थान ये अलग है, नहीं हिम्मत मत हारिए, अभी तो मैं आज पहला दिन समझाने में लगा नहीं, अभी देखिए दनादन लगेगा सवाल, अभी तो आज पहला दिन लगा, थोड़ा सा कठिन था आपको समझाना सब कुछ करना, तब उसके बाद समझ आता होगा क्या। नहीं अभी कहाँ, इतना जल्दी हार मान लेंगे। हाँ तो ठीक है, चलिए अब आपकी बात हो रही है, देखिए अब हार ना मानिए तो आ जाइए आप सवाल पे, आप सवाल पे आ जाइए थोड़ा से। क्या कह रहा, राजस्थान में वर्ष 2006 में, पश्चिम बंगाल में वर्ष 2009 में रद्द की गई उड़ानों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात है। रद्द की गई उड़ान मतलब एरोप्लेन को रद्द कर दी गया। कब रद्द कर दिया जाता है, जब मौसम खराब होता है, ठीक है। क्योंकि आज देखिए रात से मैसेज कुल मोबाइल में पहुंचा, 3 घंटा के लिए बारिश बहुत 3 घंटे में आएगी और हमरे समझ ही ना आवत कि हर 3 घंटा बाद आवत हाई अलर्ट, और इधर देखा भगवानों हाई अलर्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए राजस्थान में वर्ष 2006 और 9 में रद्द की गई उड़ानों की संख्या, देखिए अलग अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों में रद्द की गई उड़ानों की संख्या। देखिए पंजाब में ये दिया गया है, ये हरियाणा में, ये राजस्थान में, ये असम में, ये पश्चिम बंगाल में। राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान में 2006 में, राजस्थान 2006, देखिए ये राजस्थान 2006,
2006 में कितना 0.2 और अनुपात अनुपात का मतलब पहले बट्टा कर लिया करिए। और फिर हरियाणा में कितने की बात हो रही है 2009 अच्छा पश्चिम बंगाल सॉरी पश्चिम बंगाल कहाँ गया कितना 6.0 यानी कि 6 दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे कितने से 10 से गुणा आई कितना होगा 2.1 अंक पे और यहाँ पे 60 2 1 2 30 कितना होगा आपका 1:30 कहीं कठिन मिलेगा तो कहीं हलवा भी मिलेगा देखिए कितना आसान है हाँ तो लगा लेगा तो कठिन का लगाएंगे तब है ना आपकी मेरिटिया ऊपर जाएगी मेरिट ऊपर जाना तो आपको यही ना करेंगे और जो कठिन का सवाल था इसके बाद अगर वो 5 टैप लगा लिए तो कई लाख लड़कों को पीछे छोड़ेगी हाँ लेकिन इना है कि वो एक चक्कर में कुल छोड़ के आ जाएगी समझ रहा है कि नहीं चलिए अगला देखिए पहले हुआ कह रहे चक्कर में पड़वा तो मुड़वे खराब हो जाएगी हाय देखिए अंदाजा है चलिए बताइए देखिए वर्ष 2008 में सभी राज्यों को मिलाकर रद्द की गई उड़ानों की संख्या क्या है वर्ष 2008 में देखिए वर्ष 2008 में सभी राज्यों में जो उड़ान की रद्द की गई संख्याओं का औसत सबको जोड़ लीजिए तो कितना होगा 4 5 9 9 और 2 11 11 3 कितना 14 14 5 19 और दशमलव कितना 1 अंक लगा फिर उसके बाद कितना आपके बाद 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 4 9 9 हो गया 9 1 10 दशमलव का अंक पे 1 अंक पे औसत कैठे कै राज्य 1 2 3 4 5 से भाग दीजिए तो 11.9 दशमलव हटाने बटा में 5 दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे तो मैं तो 100 से गुणा मैं बताया ना कि थोड़ा से अगर आप आसानी से देखें तो सैकड़ों में दिया तो कितने से गुणा आपका 100 से गुणा होगा तो कितना होगा 11,900 दशमलव लग जाएगा बटा में 5 से काट दीजिए तो कितना होगा 5 दूना के 10 5 3 15 फिर उसके बाद कितना होगा आपका 5 बटे 40 238 कहाँ गया ये 238 था मिसप्रिंट किया गया ना अच्छा लिखने में गलती हो गई होगी चलिए 238 अरे भाई कंप्यूटर ही है कोई बात नहीं 238 होगा इसका देख लीजिए ये वाला सैकड़ों में दिया इसी की वजह से गलती हो रही थी देखिए 2007 में असम में रद्द की गई उड़ानों की संख्या 2007 में असम में रद्द की गई उड़ानों की संख्या 2007 में ये रहा और फिर उसके बाद क्या रहा वर्ष 2005 2007 2008 में राजस्थान में रद्द की गई उड़ानों की संख्या में क्या अंतर है अगर आपकी बात की जाए तो यहां से देखिए ये कह रहा कि 2007 में असम में रद्द की गई उड़ानों की संख्या कितनी है 2.7 और क्या हो रहा है 2005 2007 2008 2005 2007 और 2008 में राजस्थान 2005 में 2007 में 2008 में देखिए 18 ये 18 और 22 कितना होगा 30 40 होगा 40 7 47 होगा यानी 4.7 आ रहा है तो दोनों का अंतर तो यानी कि आपका 4.7 माइनस 2.7 घटा दीजिए 0 यहां से 2 लेकिन इसमें सैकड़ों में कहा है तो कितना 100 से गुणा 200 इसमें भी देखिए गलती हुई क्या नहीं ये पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा क्लियर है नहीं ये वाला विकल्प ये वाला आ गया था ना इस वजह से हम कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है इधर पढ़ा ही नहीं दिमाग आगे पढ़ता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 क्लियर है अगला देखता हूं चलिए इसमें बताइए
क्या कह रहा, वर्ष 2004 से 2009 के दौरान किस राज्य में रद्द की गई उड़ानों की संख्या में सतत वृद्धि हुई है। तो किस में देख रहे हैं आप, अगर देखेंगे तो पहले हमारी बात हुई पंजाब की बात करें तो देखिए घट गया कि नहीं, घट गया। हरियाणा की बात करते हैं, ये देखिए बढ़ी है लेकिन यहाँ घट गई। और राजस्थान में क्या हुआ, देखिए यहाँ बढ़ी है लेकिन यहाँ घट गई। अब पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ, देखिए ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, सतत वृद्धि हुई। तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको बताइए।